सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के क्वेश्चन नंबर आज हम 25 करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिए, आप पढ़िए। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। निम्नलिखित सूचनाओं से प्रत्यक्ष श्रम विचरणों की परिगणना कीजिए। स्टैंडर्ड अनुमान था। 3 तरह के वर्कर हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, यानी कि कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। अनुमान था, आइडिया लगाया, या स्टैंडर्ड है। स्किल्ड होंगे 75 आदमी, सेमी स्किल्ड 45 और अनस्किल्ड हो गए 60 आदमी। और उनकी जो मजदूरी की दर है वो 60 रुपये पर वीक, 40 रुपये पर वीक, 30 रुपये पर वीक। ये एक वीक का स्टैंडर्ड है, पर वीक का। एक हफ्ते में 75 तो स्किल्ड आदमी, कुशल का आदमी काम करेंगे, 45 सेमी स्किल्ड अर्धकुशल और 60 अर्धकुशल, और उनकी मजदूरी पर वीक ये होगी। एक्चुअल्स में ये थे, स्किल्ड थे 70, सेमी स्किल्ड थे 30 और ये 80, और उनकी रेट ये थी। और ये जो किसी जॉब का आइडिया है, किसी जॉब वर्क का, और ये कार्य उपकार्य 30 सप्ताह में पूर्ण किया जाना था। यानी कि अनुमान था कि ये जो कार्य, जो भी कार्य है, जिसको पूरा करने में 3 प्रकार के श्रमिक लगेंगे और इतने इतने श्रमिक लगाएंगे, यह कार्य 30 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, अनुमान था। तो हम क्या करेंगे, इनको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 75 को 30 से, एक वीक में 75 ने, 45 ने और 60 अनुमान था। और टोटल जो 30 सप्ताह का आइडिया था कि ये 30 सप्ताह में कार्य पूरा हो जाएगा, परंतु ये 32 सप्ताह में पूर्ण किया गया था। एक्चुअल में कितने वीक लगे? 32। तो मेरा मतलब ये है कि हम इसको क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो डाटा है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो स्टैंडर्ड आइडिया है, स्टैंडर्ड नंबर है, ये इसको तो प्रत्येक को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये जो एक्चुअल डाटा है, वास्तव में जितने आदमी लगाए गए, ये पर वीक में है, तो इनको और ये पूरा कार्य 32 वीक में पूरा हुआ है, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि उनकी सही संख्या मालूम हो जाए। चलिए अब हम पूरा करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं नीचे। ये रहा, तो ये स्टैंडर्ड है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये मैंने इनकी संख्या लिख ली, ये इनकी रेट है, ये एक्चुअल है, ये इनकी रेट है। तो पहला फार्मूला हमारा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट टीएससी माइनस टीएसी। तो यहाँ पे टीएससी और टीएसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टीएससी की फुल फॉर्म है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि कुल अनुमानित लागत कितनी लगनी चाहिए थी। और टीएससी का मतलब है टोटल एक्चुअल कॉस्ट, कुल अनुमानित लागत कितनी लगी, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस होगा। तो टीएससी की कैलकुलेशन की मैंने। स्किल्ड आदमी थे 75, और ये कार्य 30, ये तो एक वीक के हैं, एक वीक में 75 स्किल्ड लगाए गए, इन्होंने एक वीक में 75, तो ये कार्य 30 सप्ताह में पूरा होने का अनुमान था। तो इस 75 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों फिगर्स को 30 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखिए। और उनकी रेट ये है, तो 75 इंटू 60 इंटू 30, क्योंकि ये एक वीक का है। स्किल्ड आदमी जो है वो एक हफ्ते में 45 लगाए जाने का अनुमान था, 75, और उनकी मजदूरी है 60 रुपये, तो 75 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 4500 रुपये, 4500 तो एक वीक की है, और ये कार्य 30 सप्ताह में पूरा हो जाने का अनुमान था। तो 30 वीक की कितनी होगी लेबर स्किल्ड आदमियों की? 1,35,000। इसी तरह से सेमी स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड एक हफ्ते में 45 बंदे लगाएंगे, ये अनुमान था, और उनकी मजदूरी होगी 40 रुपये पर मेंबर पर वीक। तो एक हफ्ते की 45 बंदों की मजदूरी हो गई, 45 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 1800, और ये कार्य 30 हफ्तों में पूरा हो जाने का अनुमान था, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अनुमानित वेजेस आ गई 54,000। इसी तरह से अनस्किल्ड की आ गई 2,43,000। तो ये 30 वीक की अनुमानित मजदूरी आ गई 2,43,000 रुपये खर्च हो जानी थी, जबकि वास्तव में कितनी हुई? 2,56,000। टीएससी वो कैसे कैलकुलेट की? 70 इंटू 70 इंटू 32, 30 इंटू 50 इंटू 32, 80 इंटू 20 इंटू 32, इनको सबको 32 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एक वीक की मजदूरी है, एक वीक की,
और ये कार्य वास्तव में कितने वीक में पूरा किया गया? 32 वीक में। कितने में? 32 में। तो 32 वीक की मजदूरी कितनी आ गई? 2,56,000। तो 2,43,000 और 2,56,000, दोनों का डिफरेंस हुआ 13,000 एडवर्स, यानी कि मजदूरी लगनी चाहिए थी 2,43,000, जबकि वास्तव में लगी कितनी? 2,56,000। तो ये कितना आ गया? 13,000 एडवर्स आ गया पहला। चलिए सेकंड फार्मूला है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट का क्या फार्मूला होता है? रेट वेरिएंस का स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट तो दे ही रखी है तीनों की। ये स्टैंडर्ड रेट्स हैं, ये एक्चुअल रेट्स हैं। तो ये देखिए 60 माइनस 70, 40 माइनस 50, 30 माइनस 20, ये घटा दिया इनटू स्टैंडर्ड आवर, सॉरी एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर्स के लिए क्या करेंगे हम? स्किल्ड आदमी 70 थे एक्चुअल, और इन्होंने प्रत्येक ने, ये एक वीक का डाटा है तो 32 वीक में कार्य पूरा हुआ, तो इसको 70 इंटू 32 कर देंगे। इस मेंबर को 30 इंटू 32 कर देंगे। इसको भी 80 इंटू 32 कर देंगे। तो ये टोटल एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। और इस सब का सॉल्यूशन ये हो गया 22,400 एडवर्स, 9100 एडवर्स और 25,600 फेवरेबल। और इन तीनों का कंक्लूजन आ गया 6400 एडवर्स। ये लेबर रेट वेरिएंस निकाल लिया हमने। इसके बाद तीसरा फार्मूला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स वही जो स्टैंडर्ड संख्या है इनकी, उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो एक्चुअल नंबर है उसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये जो 75, 45 और ये 60 है, ये एक वीक की है, ये पर वीक के डाटा है। पर वीक हम इतने इतने मजदूर लगाएंगे, और ये कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाने का अनुमान था? 30 डेज में। तो 30 डेज के कुल ये इतने नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से ये 70, 30 और ये 80, ये एक्चुअल आवर्स हैं, ये एक वीक के हैं। ये एक वीक के, इनको भी मैंने 32 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये कार्य कितने वीक्स में पूरा किया गया? 32 वीक में पूरा किया गया। और स्टैंडर्ड रेट कितनी है? 60, 40 और 30। तो ये 600 फेवरेबल आ गया, ये 15,600 फेवरेबल आ गया, ये 22,800 एडवर्स आ गया। कुल मिला के 6600 एडवर्स आ गया। अब हम यहाँ वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है वो लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी के इक्वल होता है। तो देखिए आपके सामने लेबर कॉस्ट वेरिएंस आया था 13,000 एडवर्स, और ये रेट वेरिएंस है 6400 एडवर्स, और एफिशिएंसी 6600 एडवर्स। तो कुल मिला के ये बिल्कुल सही है। इन दूसरे और तीसरे का जोड़ पहले के बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लेबर, क्योंकि ये तीन तो निकालने ही निकालने हैं आपको फार्मूले। चौथा फार्मूला मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस कब निकाला जाता है? जब एक से अधिक प्रकार का श्रम यूज किया जाता है। यहाँ पे तीन प्रकार के बंदे काम कर रहे हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो लेबर मिक्स वेरिएंस की भी कैलकुलेशन की जाएगी। लेबर मिक्स वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? ये आपके सामने फार्मूला आर एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। आर एस एच का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। तो हमें आर एस एच की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आर एस एच की कैलकुलेशन कर ली हमने। आर एस एच की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो आर एस एच का फार्मूला क्या होता है? एस एच बटे टोटल एस एच इंटू टोटल ए एच। तो आर एस की को हम कैलकुलेशन करेंगे तो स्किल्ड का आएगा ये 2400 घंटे, और सेमी स्किल्ड में आएंगे ये आपके सामने मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। तो आर एस एच की कैलकुलेशन उसी तरीके से करनी है जिस प्रकार से हम मटेरियल वेरिएंस में आर एस क्यू की कैलकुलेशन करते थे, यानी कि एस एच डिवाइड बाई टोटल एस एच, टोटल स्टैंडर्ड आवर इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स। तो यदि आप उस फार्मूले को लगाएंगे तो ये आएगी आर एस एच। स्किल्ड का आएंगे 2250, सेमी स्किल्ड की 1350 और अनस्किल्ड की 1800। इसमें से यदि हम एक्चुअल आवर्स घटा दें, एक्चुअल आवर्स आपके सामने हैं, ये मैंने घटाए, और स्टैंडर्ड रेट वही है, तो इसका कंक्लूजन आ गया 9000 एडवर्स, 3600